हेलो दोस्तों, सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि यार उस आदमी ने तो क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। भाई किस्मत से कुछ नहीं होता, सब संघर्ष करना पड़ता है। पहले असफलताओं का सामना करना पड़ता है, फिर सफलता मिलती है। असफलता के रास्ते से ही सफलता मिलती है दोस्तों। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है दोस्तों, मैं उसकी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई और 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया दोस्तों। और उसकी 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया और 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कितनी असफलताओं से होकर गुजरा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा और 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। वह आदमी का नाम था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के महान राष्ट्रपति हुए दोस्तों। उन्होंने कितनी असफलताओं का सामना किया। 21 साल से लेकर 49 साल तक, 52 साल तक वह असफल होते रहे और 52 साल के हुए जब वे सफल हुए। अच्छे तो वहीं एक दो बार असफल हो जाते तो रह जाते, रोने लग जाते तो भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। भाई किस्मत कुछ खराब नहीं होती, सभी असफल होते हैं। सभी असफल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सफल हो जाते हैं सभी के सभी। नहीं, सभी असफल होते हैं। असफलताओं से होकर ही रास्ता गुजरता है सफलता का। क्या आप अब्राहम लिंकन जी को असफल मानेंगे? वह श्रम से झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं था। उन्होंने अपने रास्ते को छोड़ा नहीं, अपनी कोशिशें छोड़ी नहीं और वे अंत में सफल हुए दोस्तों। क्या कहानी सुनाऊं, ऐसी हजारों कहानी पढ़ी है। एक दिन सफल लोग महान काम नहीं करते हैं, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन एक कहानी और सुनाता हूं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि का है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी मां ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतनी मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे दोस्तों, केवल 3 महीने पढ़ सके थे और महान थॉमस एडिसन थे जो महान बने। हेनरी फोर्ड ने जो पहली बार कार बनाई, क्या क्या उदाहरण दूं यार आपको, उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे जो पहली कार बनाई थी हेनरी फोर्ड ने। क्या हम
उन लोगों को असफल मानेंगे? असफल मान सकते हैं? वे समस्याएं न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। अरे भाई वो तो किस्मत वालों जो जनो है गोयो काम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तकदीर वकदीर किस्मत उस्मत कुछ नहीं होती। संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष करते करते असफलताएं आती हैं और असफलताएं का सामना करते हुए जो आदमी आगे बढ़ता है वह सफल होता ही है। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना है कि असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाले नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1940 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई थी। उस समय उसकी उम्र 67 साल की थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। दोस्तों क्या शानदार नजरिया है दोस्तों। आगे असफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। क्या क्या उदाहरण दूंगा मैं आपको। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। दोस्तों हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती हैं। इससे हम मजबूत मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। दोस्तों हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा है। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा और रास्ते की ठोकर खाते हुए रास्ते के रोड़ों को दूर करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे चैनल राजेंद्र यादव आरजे चौधरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें